नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 का आ चुका है और इस बजट में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, एक आम टैक्स पेयर्स के लिए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको कम या ज्यादा कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगला बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंपनी शुरू करनी है तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने प्लान किया है 1 पर्सन कंपनी अलाउ करने का। और जिसके लिए पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कितने भी कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं और कितना भी टर्नओवर साल का हो। और ये फायदा नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो विदेशों में बसे हुए भारतीय है, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं और वो भी इंडिया में एक कंपनी अपनी शुरू कर सकते हैं अकेले। दूसरा बदलाव है दोस्तों, टैक्स हॉलिडे के लिए। टैक्स हॉलिडे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे अगर आप का ये पहला घर जो खरीदते हैं आप, उसके ऊपर सरकार आपको एक्स्ट्रा छूट देती है 2 लाख रुपए का। जो 80C में जो 1.5 लाख है उसके ऊपर 2 लाख रुपए होते हैं, मतलब आपको 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी हर साल। अगर आप पहला हाउस अपना खरीदते हैं और आप उसके लिए लोन लेते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बढ़ाया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के ऊपर भी जो टैक्स है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। टैक्स हॉलिडे को कोई स्टार्टअप है अगर उसको कोई भी उसका कॉर्पोरेट टैक्स की लायबिलिटी बनती है, सरकार उसको छूट देती है ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इसके लिए बहुत सारे टैक्स हॉलिडेज फाइनेंशियल ईयर 22 तक बढ़ाए हैं। तीसरा एक बहुत ही अच्छा बदलाव जो पहले साल ही किया गया था दोस्तों, वो आपको इस साल डिसाइड करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। जैसा हम सबको पता है जो पिछले साल के बजट में, इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि आपकी कितनी सैलरी पे कितना टैक्स लगेगा अगर आप ओल्ड टैक्स के हिसाब से जाते हैं और अगर आप न्यू टैक्स के हिसाब से जाते हैं, और आपको कितनी बचत होगी कहाँ पे। तो इस साल से आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, या अगर आप सैलरीड है तो अपने एम्प्लॉयर को, कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स देना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स देना चाहते हैं। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जो आपके टैक्स एग्जेम्पशंस है, चाहे एचआरए हाउसिंग रेंट का हो, चाहे 80C का हो, चाहे 80D का हो, या कोई भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है, इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो थोड़े रिड्यूस किए गए हैं और टैक्स के स्लैब भी बढ़ाए गए हैं। तो ये आपको इस साल से डिसाइड करना पड़ेगा। चौथा जो बदलाव है दोस्तों, वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर इसको मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो 5 लाख तक की जिसकी इनकम है सालाना, उसको जीरो टैक्स पे करना होता है। इस सेक्शन से उसको जो 5 लाख के इनकम पे 12,500 की टैक्स लाइबिलिटी आती है, वो सरकार ने उसको एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल के बजट में। उसके तहत उसको छूट मिल जाती है उस टैक्स पे। और ये आपको दोनों टैक्स रिजीम में मिलेगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें, दोनों में आपको ये डिडक्शन मिलेगा। तो अगला बदलाव है बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न से। अगर आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया है या आपने कोई रिटर्न गलत फाइल किया है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसकी डेडलाइन अब कम होगी, आपको 3 महीने का कम समय मिलेगा। पहले क्या था कि आपको रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर का 31 मार्च को आपको फाइल करना होता था, जिसको सरकार ने 3 महीने घटाकर उसके पहले का 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो बिलेटेड रिटर्न है, आपको 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करना है, जो आप 31 मार्च 2022 तक कर सकते थे। तो वो 3 महीने घटाया है, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको फाइल टाइम से नहीं किया तो उसके कुछ पेनल्टीज हैं जो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं टाइम के बाद, तो आपको एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 234F 234F के अंतर्गत, अगर आप अपना बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर के पहले फाइल करते हैं, तो आपको 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये वॉलेंट्री होता है, कोई जरूरी नहीं आपको देना पड़े, लेकिन आपको इसका नोटिस आ सकता है।
और अगर आप 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 31 मार्च के बीच में करते हैं 2022 में, तो आपको 10,000 तक का पेनल्टी या इसका जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम, फिर से मैं बता दूं, अगर 5 लाख के अंदर है तो आपको जुर्माना 1,000 रुपए तक ही आएगा, इससे ज्यादा आपका जुर्माना नहीं बढ़ेगा। ये यहाँ पर नया प्रपोजल दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। दोस्तों ये वो स्लैब है जिसके हिसाब से आपके इनकम के ऊपर में टैक्स कैलकुलेट होती है। पहला स्लैब है 60 साल से कम उम्र के टैक्स पेयर्स की। और यहाँ अगर आप देखेंगे, मैंने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों का टेबल दिया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा किस इनकम के ऊपर में कितना टैक्स है। दोस्तों दोनों ही टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। 2.5 लाख तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स है, दोनों टैक्स रिजीम में। अब यहाँ पर बदलाव आता है 5 लाख के ऊपर के इनकम पे। 5 लाख से 7.5 लाख की जो इनकम है, न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 10% यहाँ पर टैक्स लग रहा है आपको, ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% लग रहा है। उसी तरह से अगर आप 7.5 से 10 के बीच में जाएं, इस अगर ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में 15% लग रहा है और ओल्ड वाले में 20% आप दे रहे हैं। 10 से 12.5 के बीच में आपको 20% टैक्स लग रहा है, जो आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं टैक्स पे करना। ओल्ड टैक्स में आपको 30% लग रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ओल्ड में आपको 30% ही अब लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख में अगेन यहाँ पे 25% लग रहा है आपको न्यू टैक्स रिजीम में, और 30% लग रहा है ओल्ड वाले में। और 15 लाख के ऊपर दोनों में सेम है, आपको नए वाले में भी 30% से टैक्स देना है, पुराने वाले में भी 30% से ही आपको टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे 80C 80D हाउस रेंट अलाउंस कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसमें प्लेन इनकम के ऊपर में आपको टैक्स कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ टैक्स रेट्स कम है और इसमें ज्यादा है। दूसरा टैक्स स्लैब है दोस्तों सीनियर सिटीजन्स का। सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर होती है और 80 साल से कम होती है इनकम टैक्स के हिसाब से। ये क्राइटेरिया इनकम टैक्स का है। अगर उस उनकी इनकम 3 लाख तक है तो उस पर टैक्स की छूट दी हुई है। आपने देखा होगा 60 साल से कम उम्र के लिए 2.5 लाख तक की छूट है, इनको 50,000 की एक्स्ट्रा छूट दी हुई है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख पर 5% है, 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे इनको 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। दोस्तों तीसरा टैक्स स्लैब है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स ने डिफाइन किया हुआ है जिनकी भी उम्र 80 साल से ऊपर है उनको सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। और उनके लिए टैक्स की जो छूट है, 5 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। अगला टेबल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, हाई सैलरीड पीपल है या हाई इनकम ग्रुप पीपल है। ये है सर चार्ज और इनकम टैक्स। ध्यान रखिएगा, ये सर चार्ज ऑन इनकम टैक्स है, नॉट ऑन इनकम। ये इंडिविजुअल्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। सो इसमें दोस्तों क्या सरकार ने लाया है, जिसकी भी इनकम टैक्स 50 लाख से ऊपर होगी उसको कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 50 लाख से कम है, तो जो भी आपका इनकम टैक्स आएगा सिर्फ वही पे करेंगे आप, सरचार्ज यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम के बीच में कमाते हैं, तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टैक्स जो आएगा आपका सभी डिडक्शन वगैरह के बाद, उस टैक्स के ऊपर में 10% और टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका टैक्स आया 5 लाख रुपए, तो उस पर 10% और ऐड करके आप लोग 5,50,000 आपको पे करने हैं। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर मैंने आपको बताया। और अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हैं इनकम ग्रुप में, और आपका अगर जो भी टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 15% सरचार्ज आपको लगेगा। 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम अगर आप कमा रहे हैं साल का, तो आपके इनकम टैक्स के ऊपर 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए 10 लाख टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो 25%
2.5 लाख और ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कमा रहे हैं साल का, तो आपको 37% आपको टैक्स के ऊपर में और ऐड करना पड़ेगा। और 10 करोड़ के ऊपर का भी वही स्लैब है दोस्तों, सेम सरचार्ज है। तो ये सरकार ने इस बात को ध्यान में रख के किया है कि जो ज्यादा कमाई करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट के सोशल स्कीम्स में उसको लगाया जा सके। तो हमने सरचार्ज की बात की दोस्तों, जो कि इनकम के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर है। अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंतर्गत जो इनकम होता है उस पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। वो ये सेक्शंस है दोस्तों। पहला सेक्शन है 111A, 111A। 111A वो है दोस्तों जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड परचेज करके उसी ईयर में उसको सेल कर दिया है, उसके ऊपर अगर कुछ इनकम हुई है तो उस पे जो टैक्स बनेगा उस पे आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा सरचार्ज से। दूसरा सेक्शन है दोस्तों 112A, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आप कोई इक्विटी शेयर सेल करते हैं 1 साल के बाद, या कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करते हैं, या कोई बिजनेस का ट्रस्ट सेल करते हैं, तो उस पे आपको अलग टैक्स देना पड़ता है, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो 10% है विदाउट इंडेक्सेशन और 20% है विथ इंडेक्सेशन। इसकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। तीसरा है दोस्तों 115AD, 115AD। इसमें है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जो बाहर की कंपनीज या बाहर के इंडिविजुअल्स अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और उस पे इनकम गेन करते हैं, तो उसके इनकम के ऊपर में सर चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मल जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहेगा वो लगेगा, बट सर चार्ज से उनको छूट दी गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके और वो इसका लाभ उठा सके। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे फ्यूचर्स के फाइनेंस के अपडेट्स मिलते रहें। और कोई भी कमेंट्स है आपको, अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय।